हम आज बैठे हैं पटना शहर के प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक रूप से बिल्कुल सजग मिथिलावासी श्री प्रदीप झा जी के साथ। इनकी विचारधारा को मैं पहले से जानता हूं, किस विचारधारा को मानते हैं। मैं उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के साथ मैं इनके साथ बात कर रहा हूं। आपको पहले परिचय करा दूं। जी, आप एक बार अपने मुखारबिंद सर में परिचय देंगे। मेरा नाम प्रदीप झा है और मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। और क्या आप जानना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आप सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सजग हैं। तो आप राजनीतिक रुचि जो है, मुझे लगा था कि आप एक बार जरूर बताएंगे लोग, हमारे दर्शकों को, कि आप राजनीतिक रूप से अति सक्रिय रहते हैं, सजग रहते हैं, सक्रिय नहीं सजग रहते हैं, सजग रहते हैं। प्रदीप जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी में कल चौधरी बदले हैं। अच्छा। अभी तक चौधराहट बिहार की डॉक्टर संजय जायसवाल जी की जिम्मे थी। कल एक युवा पिछड़ा समाज का सम्राट चौधरी को जिम्मेवारी मिली है बिहार भाजपा की। इसको आप कैसे देखते हैं? स्वागत योग्य, सबको मौका मिलना चाहिए, इनको भी मौका मिला है। बिहार भाजपा को दलित प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? दलित प्रदेश अध्यक्ष ये तो निर्भर करता है केंद्रीय नेतृत्व पर कि केंद्रीय नेतृत्व क्या योजना बनाती है, उसके आधार पर चलेगा। और चूंकि अगर देखिए, अगर तो बिहार में लगभग 1500 जातियां हैं और बिहार की आजादी के बाद से 75 साल हुए हैं और 1500 जातियों में आपका है समय आएगा जब मिलेगा दलित भी। जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उच्च वर्ग से भूमिहार जाति से आते हैं बीएस सिन्हा जी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, मैं बिल्कुल भाजपा के दृष्टिकोण से आपसे बात कर रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में श्री सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं, नई जिम्मेवारी उनको मिल गई है। सचेतक अन्य हैं, उन पे नहीं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर किसी दलित को लाएगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। ये बात चूंकि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखिए तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो नेता विपक्ष है या जो भाजपा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वही मुख्यमंत्री हो। योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले न नेता प्रतिपक्ष थे, न प्रदेश के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल खट्टर न नेता प्रतिपक्ष थे, न प्रदेश के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बने। तो बिहार में ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी अपना नेता बनाकर प्रस्तुत कर सकती है। सम्राट चौधरी जी काफी आक्रामक तेवर के नेता माने जाते हैं, बड़े जुझारू हैं, विवादास्पद से भी उनका बड़ा पुराना नाता रहा है। क्या लगता है भाजपा के लिए कितना कारगर साबित हो गई है? हो सकता है, चूंकि देखिए, आप भाजपा के विपक्ष में मैं तो नीतीश कुमार को मानता ही नहीं है। नीतीश कुमार अब चूक चुके हैं। नीतीश कुमार का जो ग्लैमर था राजनीतिक रूप से, जो पहचान थी, वो खत्म हो चुकी है। अब भाजपा और तेजस्वी दो ही के बीच मुकाबला है और सभी लोग केवल पचफोड़ना है। ठीक है, किसी न किसी में जो छौंक लगाएंगे केवल, चाहे वो कांग्रेस की भूमिका हो, चाहे नीतीश कुमार की भूमिका हो, माले वगैरह, सभी लोग छौंक लगाने की स्थिति में है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में राजद के साथ ही है, नंबर 1। नंबर 2, और राजद का नेतृत्व किसके पास है? एक 32 साल के लड़के के पास है, तेजस्वी यादव के पास। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश का अध्यक्ष या नेता विपक्ष या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किसी 70 साल के व्यक्ति को बनाए? तो क्या चिराग पासवान जी के को यहाँ गुलगुल्ला फूटना चाहिए क्या? गुलगुल्ला कि अगला वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी आत्महत्या कर लेगी, उससे बेहतर है एक बार नीतीश कुमार के नाम पर 25 साल सुहागन बन के विधवा बनती रहेगी। ठीक है, अब फिर किसी बाहरी व्यक्ति को, अगर चिराग पासवान को अगर भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनना है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अपनी विचारधारा की कीमत पर अन्य नेता को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल, कितना नुकसानदेह होता है, नीतीश कुमार सबसे उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी अपना एक प्रखंड स्तर के नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी, ज्यादा भविष्य सुरक्षित रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। एक उपेंद्र कुशवाहा जी का जनता दल से अलग होना और सम्राट चौधरी को लगे तुरंत, सम्राट उसी जाति से जाने वाले सम्राट चौधरी जी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना, इसको राष्ट्रीय जनता दल के इसका क्या प्रभाव आपके नजर में क्या दिखता है? देखिए, मैं दो चीजें देख रहा हूँ। आप जातीय नजरिए से देख रहे हैं, मैं अलग नजरिए से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे किया है। आप
सम्राट चौधरी में केवल सम्राट चौधरी की जाति को मत ढूंढिए। आपने अगर साल भर से सम्राट चौधरी को विधान परिषद में और विधान परिषद के बाहर अगर सम्राट चौधरी को सुना है और टकराते देखा है तेजस्वी और नीतीश कुमार के साथ, तो आपको भरोसा करना चाहिए कि ये व्यक्ति, इस सम्राट चौधरी शायद सही तरीके से जवाब देने में सक्षम होंगे। चाचा भतीजा को जी नहीं, मैं कभी भी सम्राट चौधरी जी को जाति के नजर से नहीं दे रहा। मैंने पहले ही कहा कि सम्राट चौधरी आक्रामक तेवर, हाँ ये आरजेडी को हम दो बात इसमें जोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का जेडीयू से अलग होना और भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? दोनों बिहार के राजनीति दोनों को अलग अलग देखिए आप, ठीक है। नीतीश कुमार के साथ आपके उनके आज सबसे नजदीक है 2-4 लोग, अशोक चौधरी हो, ललन सिंह हो। आज नीतीश कुमार 6 महीने के लिए केवल कुर्सी से अलग हो जाए, कोई साथ नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ रहे लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, केवल सत्ता के लिए उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। सबके सब छोड़ के भाग जाए, नीतीश कुमार अकेले पाए जाएंगे। अगर आपको एक न्यूट्रल आदमी मान कर पूछा जाए तो पूछें अगर आपसे कि तेजस्वी जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे वर्तमान राजनीतिक माहौल में? तेजस्वी जी को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो निश्चित रूप से कम जो उनके परिवार के लोगों ने लूटा है बिहार को, ठीक है, तो वो काम छोड़ दे, भूल जाए। और दूसरा, कम से कम जो बचा कुचा है स्वीकार कर ले कि भैया हमारे परिवार के लोगों ने ये स्थिति संपत्ति बनाई है। आप सीधा दूसरा छोड़िएगा, आप पटना में जाकर पता कीजिएगा उनके पास कितने प्लॉट्स हैं, कहाँ से प्लॉट्स खरीदे गए। ठीक है, माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आप हर सैलरी जोड़ लीजिए, उसके बाद भी देख लीजिए कि उतनी संपत्ति अर्जित की जा सकती है क्या। मैंने कुछ अपेक्षा रखा था कि आप उनको कुछ सकारात्मक सुझाव देंगे भविष्य के लिए। सुझाव यही है कि वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ले कि हमारे परिवार के लोगों ने कितनी बेईमानियां की, ठीक है, और कान पकड़ ले कि आज के बाद हमारे परिवार के लोग नहीं करेंगे, मुझे अंतिम मौका दिया जाए। लेकिन राजनीतिक अपराध उन्होंने हॉल से राजनीतिक अपराध उन्होंने माफी मांगी थी, ठीक है, तो इसके लिए भी माफी मांग ले, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा अपराध है। एक सबसे बड़ा अपराध है कि जिस लालू प्रसाद जी लगभग 74-75 में चपरासी के आवास में रहा करते थे, ढंग का कपड़ा नहीं होता था, आज उनके परिवार के पास हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात देखिए कि एक छोटा सा चपरासी की नौकरी देने के लिए अगर किसी का करोड़ों की सब का जमीन लिखवा लिया जाए, बताइए अब ऐसा व्यक्ति अगर आज भी बिहार में लोकप्रिय है तो बिहार का दुर्भाग्य भैया। बिहारी को हक है कि ये सब जगह पीट कर आए। ये तो मनीष कश्यप वाली बात हो गई, सही बात मैं बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि आपके पास कोई अधिकार नहीं। मनीष कश्यप यही बोलता है। आप आज भी वैसे, चूंकि मैं मानता हूं कि आज भी बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय लालू प्रसाद है एक नेता के रूप में। बिल्कुल। व्यक्तिगत लोकप्रियता लालू प्रसाद से अधिक किसी की नहीं है। और ये दुर्भाग्य है कि जो बिहार का सबसे बड़ा लुटेरा रहा है, आपराधिक भ्रष्टाचार का सरगना रहा है, वो आज भी सबसे अधिक लोकप्रिय है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार का? चलिए, आप सुन रहे थे प्रदीप झा जी का, कितने प्रखर हैं, कितनी कट्टरता से, कितनी मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। इन्होंने आपको दिखाया, मैं कुछ कम ही बता पाया था आपको। तो आप देख रहे हैं खाटी बिहारी और जनप्रहारी मीडिया। आपने इन दोनों चैनलों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम लोग निष्पक्ष रूप से आप तक लोगों की बातों को पहुंचाते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, तो अपने मित्रों और शुभचिंतकों के भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, प्रमोट कर दीजिए। धन्यवाद।